व्यवस्था मीडियम बोल सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो सील ऊपर से सील था, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट जो था उसमें फड़ा हुआ था 2 का। दूसरा रूम में बताया गया कि सील नहीं था, टूटा हुआ था, क्वेश्चन पेपर फटा हुआ था फर्स्ट थर्ड पेपर का। JSSC CGL 2023 तीसरी पाली की परीक्षा दूसरे दिन में भी अब संपन्न हो गई है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि जो परीक्षा है यह अभी हम जो खड़े हैं संत एंथनी हाई स्कूल के पास खड़े हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों का निकलना शुरू हो गया है। कल शांतिपूर्ण तरीके से ज़िले भर में परीक्षा संपन्न हुई और अभी संत एंथनी चर्च में दोपहर के समय यानी कि जो फर्स्ट और द्वितीय पाली की जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ अभ्यर्थियों ने नाराज़गी जाहिर की थी। हालांकि अभी जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका परीक्षा कैसा गया है और जो तीसरी जो पेपर था वो कैसा था। भैया कैसा था आप लोगों का पेपर? पेपर तो ठीक था, तीनों पेपर बढ़िया गया। अंदर की व्यवस्था कैसी थी? ठीक थी व्यवस्था, तैयारी मुकम्मल थी। कहाँ से ठीक आए थे। मैं गिरिडीह से आया था। गिरिडीह से। क्या नाम हुआ? शिवशंकर यादव हुआ। ठीक है भाई, एक मिनट, कैसा गया एग्जाम? ये एग्जाम कैसा गया? पेपर अच्छा था। सभी पेपर अच्छे गए? हाँ। व्यवस्था मीडियम बोल सकते हैं। मैंने अंदर में कोई स्टाफ मैनेजमेंट सही था। अंदर में थोड़ा हुआ था, जो पेपर फर्स्ट था उसमें इशू हुआ था, जो हमारे बगल वाला रूम था उसमें। रूम में तो नहीं हुआ? हम मेरा रूम में नहीं हुआ, दूसरे रूम में हुआ। हाँ। तो उसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? डिस्टर्ब हुए, आवाज़ आ रहा था फर्स्ट पेपर में। अच्छा, तो अभी सब कुछ ठीक ठाक रहा? इस पेपर में तो ठीक है, इसमें तो मेरिट भी नहीं बनेगा। इसमें ये तो क्वालिफाइंग पेपर है। बिल्कुल, जिसमें मेरिट बनेगा और जो सबसे टफ पेपर माना जाता है वो पेपर थर्ड था, जो कि जीके का था। अच्छा। और उसी में लीकेज का मामला सामने आया। चलिए, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार रॉय। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कैसा गया एग्जाम आपका? एग्ज़ाम तो ठीक गया है सर, फिलहाल तीनों पेपर अच्छा गया? तीनों पेपर अच्छा ही गया है। कहीं कोई परेशानी? परेशानी तो हम लोग को वाला में रूम में नहीं हुआ, लेकिन दूसरा रूम में बताया गया कि सील नहीं था, टूटा हुआ था, क्वेश्चन पेपर फटा हुआ था फर्स्ट थर्ड पेपर का। हालांकि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हाँ, हुआ? शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ। कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी तो कुछ नहीं हुई सर। तैयारी कैसी थी? तैयारी तो ठीक थी किस सर। चीज़ पर भरा है आपने? हम तो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम में तो कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस तो एसओ है सर। एसओ? ऐसा। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार वर्मा है सर। कहाँ से? गिरिडीह से हूँ मैं। जैसे एक महिला अभ्यर्थी आ रही है, उनसे ही बात करते हैं। मैम कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। तैयारी कैसी थी? कोई खास नहीं था एग्जाम, मतलब तैयारी, लेकिन फिर भी ठीक गया। अंदर में कोई परेशानी? नहीं। सब कुछ ठीक ठाक? जी। चलिए, कहाँ से आई हैं आप? गिरिडीह से। गिरिडीह से। सभी अभ्यर्थी गिरिडीह से ही हैं? नहीं, मतलब धनबाद से भी है, कोई बोकारो से भी है। आप लोगों का मंगलसूत्र वगैरह नहीं उतरवाया गया था? क्या? कुछ जगहों पे मंगलसूत्र उतरवा लिया गया था। नहीं सर, ऐसा कुछ यहाँ कुछ ऐसी परेशानी नहीं हुई? यहाँ सिंगल हम थे, इसीलिए कोई परेशानी। सिंगल एक ही महिला थी? जी। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। भाई साहब कैसा गया? अच्छा गया। तो कुछ अभ्यर्थी और हैं जो बाहर निकलते हैं, तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक गया, मिला जुला कर। कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। आप भी गिरिडीह से हैं? हाँ। तैयारी कैसी थी? तैयारी ठीक था। तीसरा पेपर थोड़ा ही हो गया हार्ड था? हार्ड, हाँ खूब ज़्यादा नहीं था। हालांकि तो लेकिन क्वालिफाई पेपर नहीं था आपका? क्या बोला? क्वालिफाई पेपर ये? नहीं, पेपर 3 ये था फर्स्ट सेटिंग में। हाँ। इसमें मेरिट बनना है। इसमें कुछ नहीं होना है। ये क्या रीजनिंग का था? हाँ, उसमें सब मिला जुला है, जीके, मैथ, साइंस, कंप्यूटर सब। ये सब कुछ मिला जुला था। तो इसमें इस बार का जो एग्ज़ाम है, अंदर में कोई परेशानी सुनने में आई कि कुछ लड़कों ने नाराज़गी जाहिर की अंदर में? हाँ, इसमें रूम नंबर 13 में 2 क्वेश्चन जो 12 में? हाँ, रूम नंबर 12 में 2 क्वेश्चन जो सील ऊपर से सील था, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट जो था उसमें फड़ा हुआ था 2 का। तो लोगों ने क्या एग्ज़ाम दिया उन लोगों ने? हम लोग तो दूसरा रूम थे, लेकिन उसे बोले कि हम लोग MR नहीं भरे हैं, खाली छोड़ के आ गए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार वर्मा। कई अभ्यर्थियों से हमने बात की है, लगभग सबों ने एग्ज़ाम को लेकर जो अपनी सहमति जताई है कि बेहतर एग्ज़ाम गया है सबों का। अब और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। भाई जी एक मिनट, कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो सही गया, एग्ज़ाम ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, रिजल्ट आ जाएगा? लग तो रहा है। सरकार की जो व्यवस्था है उससे कितने संतुष्ट दिखे आप लोग? व्यवस्था बहुत घटिया है। घटिया है? बहुत घटिया। किस मायने में? फर्स्ट पेपर में बहुत
किसी का फटा हुआ था, किसी का सही था, इसी मतलब धांधली हुआ है, ये एकदम पक्का हुआ। तो जिस तरह से हमने द्वितीय पाली में बताया था कि कुछ अभ्यर्थियों ने नाराज़गी जाहिर की है और इसकी जो भनक है आसपास में जो रूम में विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे रहे थे उन्हें भी लगी है और वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उनका जो रिज़ल्ट है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो बहरहाल देखना यह होगा कि इस एग्ज़ाम के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या यहाँ पर जो पेपर 2 में जो गड़बड़ी की बात कही जा रही थी क्या वो सचमुच गड़बड़ी हुई है या फिर सिर्फ 2-3 बच्चों की बदमाशी थी, 2-3 अभ्यर्थियों की बदमाशी थी। फिलहाल सरकार का जो स्टैंड होगा, जिला प्रशासन की जो रिपोर्ट होगी, यह सब बहुत कुछ मायने रखेगी और पूरे एग्ज़ाम के दौरान हालांकि तमाम जगहों पर शांति बनी रही। इंटरनेट कल के भांति आज भी दिन के लगभग 2 या 1:30 बजे तक बंद रहे और आम लोगों को परेशानी हुई और जो अभ्यर्थी थे वो भी बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम देते हुए नजर आए। कुछ जगहों पर जो महिलाओं के मंगलसूत्र और कुछ काड़ा वगैरह खुलवा लिए गए उसको लेकर भी नाराज़गी देखने को मिली थी। फिलहाल आने वाले वक्त में अब सरकार क्या निर्णय लेती है यह बहुत हद तक मायने रखेगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 इसको